Hello everyone, this is Rakesh Sharma from Alpha Sniper and I welcome back you all in my swing trading series video. I hope you guys are doing great, and a small disclaimer before I proceed into the video. I am not a SEBI registered analyst, so please consult your financial advisor before making any investment in stock market. ठीक है? तो अब हम लोग बात करते हैं वीडियो के बारे में। ओके सो अभी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग आया। एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को डायरेक्ट लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ। सो ये निफ्टी 50 है। जिनको नहीं पता है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स होता है। हमारे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो इंडेक्स है उसको हम सेंसेक्स कहते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो इंडेक्स है उसको हम निफ्टी कहते हैं। सो अब इन बेसिक्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अभी हम बात करते हैं जिस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सो निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, आप देख सकते हैं कि एक टॉप बना। टॉप कहने का मतलब एक हाई बना। हाई कितने का था यहाँ पे, अगर आप देख, होल्ड ऑन, ये जैसे मैंने इस कैंडल पे कर्सर रखा हुआ है तो यहाँ आपको दिखेगा ओपन हाई लो क्लोज। तो अगर मैं यहाँ पे रखूं तो वहां पे हाई है 19,991 का, और उसके बाद अभी ये है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। सो लॉजिकली अगर आप मेरे कैंडल स्टिक वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो उस लॉजिक के हिसाब से जाएं तो इसको तो ऊपर जाना चाहिए था मार्केट को, लेकिन क्या ये गया? ये नहीं गया। राइट नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी आर डीलिंग टू समथिंग विच वर्क्स इन अ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में 2+2 4 हो ये जरूरी नहीं है। देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच ड्राइव द मार्केट, and rather than it doesn't happen like that ki market will react as per your analysis. Rather it works in a either way, that you need to work or react as per the market movement, right? तो एक टॉप बनाने के बाद हमारा एक सेलिंग प्रेशर आया, फिर थोड़ा सा बाजार ऊपर गया, एंड देन फाइनली वी सॉ क्रैक डाउन। मैंने इधर रिसेंटली फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर किया था, और वो पोस्ट था बेसिकली एक ऑप्शन राइटिंग रिलेटेड। मुझे मैं समझ सकता हूं कि कई लोगों को शायद ये चीजें नहीं समझ में आए, लेकिन जस्ट टू गिव अ वेरी बेसिक आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज, बाजार जब ऊपर जाता है तब भी आप पैसे कमा सकते हैं, बाजार जब नीचे जाता है तो भी आप पैसे कमा सकते हैं, और बाजार जब कहीं नहीं जाता है, राइट, जब बाजार कहीं नहीं जाता है कहने का मतलब जब बाजार शेयर मार्केट कंसोलिडेट होता है तो भी आप पैसे कमा सकते हैं, राइट। सो देयर आर थ्री वेज or three broader movement in the market. Either it will go up, either it will go down, or either it will go nowhere and it will just move in a or a in a range bound movement. For example, अगर मैं आप लोगों को ऐसा कोई एग्जांपल दिखाऊं तो लेट मी चेक। ये देखना पड़ेगा इस तरह का कहाँ कोई मूवमेंट मिले। हाँ, फॉर एग्जांपल ये एक मूवमेंट है। अभी आप देखें कि एक फॉल आने के बाद यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब देयर इज नो लाइक, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ एक हमारे को डाउन ट्रेंड दिखा है, राइट। ये मैं बात कर रहा हूँ हिस्टोरिकल समवेयर क्लोज टू 20 दिसंबर के आसपास का है, 2022 दिसंबर के आसपास का है। ये एक फॉल आया एंड देन वी विल हैव अ रेंज बाउंड मूवमेंट। एक रेंज बाउंड मूवमेंट अगर मुझे इसको दिखाना पड़े आप लोगों को तो प्रोबेबली मैं इस तरह की चीजें एक बार ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाता हूँ। होल्ड ऑन, मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूंगा और मैं एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करूंगा, तो मुझे दिखेगा कि ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। बट ये एक क्लीन डाउन ट्रेंड है, बट ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, देयर इज नो क्लियर कट ट्रेंड, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो लेट्स गेट बैक टू द रिसेंट प्राइस एक्शन नाउ। हियर इट इज। ओके, सो मैंने जब वो शेयर किया था वो डेट था 31st ऑफ जुलाई। सो 31st ऑफ जुलाई बेसिकली ये डेट था। और जब सी ऑप्शन राइटिंग जो मैंने बनाया था, स्पेशली मैं उस स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ जो एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए मैंने बनाया था। मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी मार्केट को लेके इन इन रिसेंट नियर पास्ट
दैट मार्केट में शो सम रेंज बाउंड मूव और हमें कुछ क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिलेगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरी एनालिसिस क्या सही बैठी? क्या मार्केट ने मेरी एनालिसिस के हिसाब से रिएक्ट किया? बिल्कुल भी नहीं किया, राइट। और मेरी एनालिसिस गलत हो गई यहाँ पे, और मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। नाउ द ब्यूटी इज the why I am talking about option writing in my swing trading series. This is a specific reason for that. Even if I was wrong in my analysis, which can always be a case, ये हमेशा हो सकता है कि आप कोई भी एनालिसिस करेंगे और आपके गलत जाने के चांसेस हमेशा होते हैं, क्योंकि बाजार आपकी एनालिसिस के हिसाब से नहीं चलता। बाजार तो वो अपने हिसाब से जो चल रहा है वो वैसे ही चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि यू हैव टू रिएक्ट एज पर द मार्केट मूवमेंट rather than being stubborn or or showing some ego against the market कि नहीं मैं तो गलत जा ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल गलत जा सकते हैं, बार बार गलत जा सकते हैं, राइट। तो आपको मार्केट के हिसाब से रिएक्ट करना आना चाहिए। अब आता हूं मैंने जो पोस्ट किया था उस बात पे कि even if it went against my analysis, now let me show you something. ये मैंने अपने फेसबुक पेज पे डाला था। ये एक ऑप्शन राइटिंग मॉडल है। आप देख सकते हैं ये एक ग्राफ है, बट ये ग्राफ वैसा ग्राफ नहीं है जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखता है, राइट। दिस इज अ वेरी डिफरेंट सेट ऑफ ग्राफ। इसको हम बेसिकली पे ऑफ चार्ट कहते हैं। मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसके लिए ऑब्वियसली आई एम प्लानिंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो कि ऑप्शन क्या होते हैं, उसके बेसिक्स क्या हैं, ऑप्शन बाई कर कब हमें करना चाहिए, या हम ऑप्शन राइटिंग करके कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। So yes, these are in my to-do list, which I will make video. But for the timing, what I wanted to show you guys is, even if I went wrong in my analysis, then also I am making money here. You can see the P&L. ये ट्रेड अभी लाइव है। आज मार्केट बंद है, ऑब्वियसली शनिवार को मार्केट बंद होता है, बट ये लाइव है। कहने का मतलब ये है दिस इज एन ओपन ट्रेड जो अभी क्लोज नहीं किया है। मैंने कोई प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं करी है इसमें, ठीक है। तो ये लाइव है और ये फ्राइडे के क्लोज के हिसाब से मेरी प्रॉफिट कितना दिखा रहा है। आई होप यू गाइस कैन सी माय कर्सर, ऑलमोस्ट 7000, राइट। अब मैंने इसमें कितना कैपिटल डाला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रफली है 2 लाख के आसपास का। लेट मी मूव माय कर्सर, या 2 लाख अप्रोक्सीमेटली 2,10,000। सो इस मार्जिन के हिसाब से आई एम ऑलरेडी जनरेटिंग अ रिटर्न ऑफ 3%। अभी कोई कह सकता है कि भाई यार 2 लाख का अमाउंट डाल के सिर्फ 6,000 रुपए, ये तो बहुत कम है। द फर्स्ट थिंग एक नॉर्मल आदमी यही सोचता है कि शेयर बाजार में मैं 2 लाख रुपए डाल रहा हूँ, मुझे कमाई सिर्फ 6,000 की हो रही है, इट्स वर्थलेस, देयर इज नो पॉइंट। बट ये बहुत गलत धारणा है। पहली चीज, ये बहुत रॉन्ग कैलकुलेशन है। इफ आई आस्क यू कि आप एफडी में कितना परसेंट रिटर्न कमाते हो, तो ये फैक्ट है कि हम 6 से 7% से ज्यादा का रिटर्न नहीं कमाते हैं एफडी में, करेक्ट। एंड दैट वन ऑन एनुअल बेसिस, नॉट ऑन अ मंथली बेसिस। एनुअल बेस पे मतलब एक साल पूरा कंप्लीट होगा तब आपको 7% या 6.5% के आसपास का कुछ समथिंग लाइक रिटर्न तब जाके आपको मिलेगा, राइट। यहाँ अपने महीने में, और ये पूरा महीना भी बीता नहीं है, ये मैंने मंथली ऑप्शन राइटिंग का एक डिजाइन किया है ग्राफ या ये स्ट्रैटेजी, और ये 31 जुलाई को मैंने डिप्लॉय किया है मार्केट में। डिप्लॉय करने का मतलब मैंने लाइव ट्रेड पंच किया है मार्केट में, मतलब नाउ दिस इज लाइव, ये ट्रेड ओपन है इन मार्केट, राइट। और 31 जुलाई से आज क्या डेट है? आज डेट है हमारा 5 अगस्त, मतलब कल तक के डेट में 4 अगस्त तक जो मार्केट क्लोज हुआ, सिर्फ 4-5 दिन में मुझे कितने परसेंट का रिटर्न आ रहा है? +3%। Isn't it great? That is the reason I always recommend everyone, be it when I come on the video or even Facebook or even face to face, जब मेरी किसी से भी बात होती है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि try to get something consistent return rather than making finding it something overnight कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, जैकपॉट मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है बाजार में। इट्स ऑल द सर्वाइवल गेम। बट एनीवेज, मैं अभी इस पे हम लोग उतना डिटेल बात नहीं करेंगे बिकॉज द वीडियो इज फॉर द स्विंग ट्रेडिंग। सो मेरा मकसद इसको शेयर करने का सिंपल यही था कि बाजार चाहे कुछ भी हो,
बाजार मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट गया तो भी मैं यहाँ पैसे कमा रहा हूँ। नाउ अभी यहाँ पे मेरी एक स्किल भी आती है, वो ये कि जब बाजार मेरे अगेंस्ट जा रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियलाइज्ड, आई एक्सेप्टेड दैट माय एनालिसिस इज गोइंग रॉन्ग, व्हाट स्टेप्स आई नीड टू टेक। क्योंकि जब बाजार मेरे अगेंस्ट जा रहा था तो ये ट्रेड मेरे लॉस में कन्वर्ट होने के चांसेस थे, तो मैंने उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं होने दिया और मैंने कुछ एडजस्टमेंट्स करे अपने इस ट्रेड में ताकि ये वापस से प्रॉफिट में आ जाए। एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ ऑप्शन राइटिंग। ऑप्शन राइटिंग में हमेशा आपको एक टाइम होता है, एक मौका मिलता है कि आप अपने लॉस जाते हुए ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सको, राइट? सो मैं बनाऊंगा इसके लिए एक अलग से वीडियो। नाउ लेट्स जंप इनटू द स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स व्हिच आई हैव फाउंड आउट। सो द फर्स्ट स्टॉक इज इन्फोएज, naukri.com, जो हम लोग जानते हैं, जहां पे हम सारे अपने रिलेटेड नौकरीज ढूंढते हैं या अपने सीवी अपलोड करते हैं। तो मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूं और उसका स्टॉक भी है, शेयर भी है। सो टेक्निकली आई एम लाइकिंग इट अ लॉट। व्हाई आई एम लाइकिंग इट? द रीजन बिहाइंड, एक बहुत अच्छा अप मूव आया इस शेयर में। ये आया 2021 से पहले। अगर ये यहाँ पे आप देख सकते हो तो इससे पहले 2020 का टाइम फ्रेम था। उससे पहले एक बहुत अच्छा अप मूव आया इसमें, फिर एक सेलिंग प्रेशर आया। सेलिंग प्रेशर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एक आप देख सकते हैं विक बना। अब अगेन जिनको ये नहीं पता है विक मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, कैंडल क्या होता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं और कैंडल स्टिक पैटर्न से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी मैं रिलीज करने वाला हूं। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और फिर आप शायद कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। एक सेलिंग प्रेशर आया, वेयर इज माय कर्सर, या एक सेलिंग प्रेशर आया यहाँ पे, आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, लेकिन ये प्राइस यहीं पे आके रुक गया। अगेन एक जंप आया, दैट मीन्स यहाँ पे बुल्स जो बायर हैं वो यहाँ पे एक्टिव हैं। फिर एक सेलिंग प्रेशर आया और प्राइस यहीं पे आके रुका, ये फर्दर नीचे नहीं गया। क्यों नीचे नहीं गया? क्योंकि एज आई मेंशन यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं। फिर ऊपर ट्राई करा प्राइस को ऊपर धकेलने का, बट सेलर्स ऑलरेडी वहां एक्टिव थे। फिर प्राइस को उन्होंने नीचे धकेला, बट वो प्राइस को बहुत ज्यादा नीचे धकेल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बुल्स हैं। अभी यहाँ पे क्या साइकोलॉजी है, आप मेरे वीडियो को जाके देखें जो मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो बनाई है। मैं एक बार वापस से यहाँ पे ब्रश अप कर देता हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पे क्या साइकोलॉजी चल रही थी बाजार की, या क्या एक्शन चल रहा था? इट्स प्रीटी सिंपल। न बुल जीत रहे हैं न बेयर जीत रहे हैं, और उनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है ना? तभी तो न तो प्राइस ऊपर ही जा पा रहा है, ना प्राइस नीचे ही जा पा रहा है। सो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट बिटवीन देम। बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही थी, बट फाइनली हु वोन? कौन जीता? जीता बुल। व्हाई? क्योंकि ये नीचे नहीं जा पा रहा था और यहाँ पे बुल्स एक्टिव थे, और फिर फाइनली जो एक जंप आया है प्राइस में, वी कैन सी हियर। सो ये हो गया उसके हिस्टोरिकल पैटर्न को समझने का। और मैं ये हमेशा कहता हूं कि जब तक आप उसके हिस्टोरिकल पैटर्न को नहीं समझेंगे, आप उसके लेटेस्ट प्राइस एक्शन को नहीं समझ पाएंगे। अब अगर मैं कहूं तो ये इधर इसका लेटेस्ट प्राइस एक्शन है। वी हैव सीन सम स्ट्रॉन्ग अप मूव। अब किसी का ये तर्क हो सकता है कि यार राकेश, स्टॉक तो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, नाउ यू आर सेइंग कि आपको ये अच्छा लग रहा है। The question is not wrong, first of all, it's a very valid question, but at the same time क्या होता है ना कि आप भगवान तो है नहीं, राइट? कि आपको पता चल जाए कि अब तो यहाँ लो बन गया, अब तो ये नीचे नहीं जाने वाला, मुझे पता है कि अब तो ये नीचे नहीं जाने वाला, अब इसको यहीं पे खरीद लो। अगर ऐसा होता तो मैं शायद कुछ भी करके चाहे मुझे कर्जा ही लेना पड़े, मैं कुछ भी करके यहाँ पे पैसे डाल देता, यहाँ तक आता प्राइस, मैं तो एक दिन में करोड़पति बन जाता, या मान लो मैं 2-4 महीने में करोड़पति बन जाता। बट क्या ये इतना आसान है? क्या किसी को पता होता है? ये हम देख रहे हैं अप मूव आ गया, क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये आ चुका है। लेकिन आप एज्यूम करें कि यहाँ से यहाँ तक का प्राइस अभी बना ही नहीं है और ये यहीं पे, तो क्या कोई यहाँ पे इसको खरीदने की हिम्मत करेगा? ये तो रिस्की बेट है ना। बट नाउ दिस इज नॉट रिस्की। ऑब्वियसली रिस्क तो ऑलवेज होता है, लेकिन एक होता है ना कि कितना कम रिस्क है या एक कितना हाई पोटेंशियल सेटअप है। सो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल सेटअप नहीं था उसका, अगर मैं ये बताऊं तो फॉर मी दिस वाज नॉट एट अ पोटेंशियल सेटअप। अब वो एक लक की बात है कि किसी ने बाई किया, होल्ड कर लिया,
and then saying see I bought at a bottom. Okay, fine, but my point is, if I ask you how many times you have actually you know get the bottom of the stock, rarely, right? तो ये एक लक होता है कि आपको आपको मिल जाता है, कोई एनालिसिस नहीं होती है उसके पीछे। एनालिसिस ये है जब आपको पता चलता है, जब आपको ये पता चलता है कि अब स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। सो फॉर मी दिस वाज अ ब्रेकआउट कैंडल। ये ग्रीन कैंडल मेरे लिए ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट क्यों है? क्योंकि एक लंबे वक्त तक फॉर मेनी मंथ्स स्टॉक हैज स्पेंड टाइम ओवर दीज जोन्स। यहाँ पे स्टॉक ने एक बहुत लंबा टाइम गुजारा है। तो मेरे लिए ये जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। अनलेस स्टॉक इसको ब्रेक ना करे, मैं उसमें कभी भी एंट्री नहीं लूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑलरेडी 5% 6% का रिटर्न दे चुका है, मेरे लिए वो स्टिल एक रिस्की बेट है। बिकॉज वाई? क्योंकि मैं, क्या होता है ना, आप स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। यू कैनॉट बाय एट लो एंड सेल एट हाई, एज आई सेड। अदरवाइज तो फिर सब कोई करोड़पति बन जाए तुरंत से। हैड इट बीन सो इजी, इट इज नॉट। सो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। दिस कैंडल इज अ ब्रेकआउट कैंडल। दो बियर कैंडल बने, बट ये बियर कैंडल बनने के बाद ये नीचे भी आ सकता था, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसने अपने इस जोन को रीटेस्ट किया इस कैंडल के थ्रू, एंड नाउ फाइनली वी हैव सीन अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल, राइट? तो अब ये स्टॉक मेरी एनालिसिस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, बेस्ड ऑन द चार्टिस्टिकली व्यू, this stock is getting ready for its next up move, or it may retest 5625 or 30 zone as well। और अभी ये करंटली ट्रेड क्लोजिंग की है इसने 4886 रुपीज पे। ये थोड़ा महंगा शेयर है, बट इट्स ऑल अबाउट मेकिंग रिटर्न। जब हम रिटर्न की बात करते हैं, लोग उसको एब्सोल्यूट वे में देखते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। आपको नहीं देखना चाहिए एब्सोल्यूट वे में। जैसा कि मैं अपने पिछले स्लाइड में अगर और मैं ये बोलूं कि किसी का ये तर्क हो सकता है कि यार 2 लाख 2.5 लाख लगा के तुम 6,000 रुपए कमा रहे हो, 7,000 रुपए कमा रहे हो, क्या फायदा हुआ? बट ये गलत सोच है। आप ये सोचो ना कि आप 2 लाख रुपए अगर एफडी करते तो क्या आपको महीने का 3% मिल जाता? आपको साल का 6% मिलता। यहाँ आप महीना तो छोड़ो, सिर्फ 3-4 दिन में मैंने 3% निकाला है। सो इजंट इट ग्रेट? So that should be the way to look into the market, not the absolute return. Now the second stock is Jubilant Food. Again, it's a wonderful setup. It's a wonderful setup. क्यों है वंडरफुल? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक यहाँ जोन बना, डिमांड जोन। क्यों बना डिमांड जोन? क्योंकि प्राइस ऊपर गया, रीटेस्ट गया, फिर ऊपर जा रहा, थोड़ा सा यहाँ पे एक टाइम स्पेंड करा स्टॉक ने, एक बहुत अच्छा अप मूव देने के बाद यहीं पे आके स्टॉक वापस से ट्राई किया ऊपर जाने का। क्यों यहीं पे आके रुका? क्योंकि यहाँ पे बुल्स एक्टिव थे, बायर्स एक्टिव थे। फिर ऊपर गया, बट सेलर्स अगेन ट्राई टू डोमिनेट इट, फिर नीचे आया, और बाय एंड लार्ज इसी जोन पे प्राइस का एक ठहराव आया। तो जब भी आप कोई शेयर की एनालिसिस करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा प्राइस जोन है जहां पे स्टॉक ने बहुत वक्त बिताया है, या फिर उसने बार बार उस जोन को रीटेस्ट किया है, चाहे वो ऊपर की तरफ से हो या फिर वो नीचे की तरफ से हो। क्योंकि वो आपको ये दर्शाता है या आपको ये हेल्प करता है समझने में कि अगर ये ऊपर की ओर बहुत वक्त बिता रहा है, यानी वहां पे क्या है, वहां पे सेलर्स एक्टिव हैं। नीचे के पास आके अगर वो बहुत वक्त बिता रहा और फिर बाउंस मार रहा है, तो वहां पे बहुत बायर्स एक्टिव हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कहां पे बायर्स बैठे हुए हैं, कहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं, और ये आपको प्राइस एक्शन के थ्रू पता चलता है। और फाइनली आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, विक बना। अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेटली अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे भी एक विक बना, फिर सेलिंग प्रेशर, यहाँ पे विक बना, फिर सेलिंग प्रेशर, और इस लाइन को इस स्टॉक ने, इस रेड लाइन को इस स्टॉक ने अभी रिसेंटली ब्रेकआउट किया है। सो मेरे लिए क्यों ये स्ट्रॉन्ग सेटअप क्यों है? पहला इसलिए है क्योंकि इसका जो ये डाउन ट्रेंड लाइन था, व्हाट इज दिस रेड लाइन इज, व्हाट दिस सिग्निफाइज टू अस? दिस सिग्निफाइज कि ये हाई और ये हाई को अगर मैं एक लाइन से टच करते हुए एक लाइन खींचता हूं तो ये बनती है एक डाउन ट्रेंड लाइन, राइट? तो इस डाउन ट्रेंड लाइन को हमने ब्रेक कर दिया है विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, विच इज दिस, राइट? अलॉन्ग विथ दिस डिमांड जोन एज वेल। ये जो जोन है हम इसके ऊपर भी आ चुके हैं।
तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप बन गया है मेरे हिसाब से। तो अभी इसकी फ्राइडे की क्लोजिंग थी समवेयर क्लोज टू, लेट मी चेक व्हाट दिस प्राइस इज, आई गेस 517। सो या हियर इट इज 517। सो मुझे लगता है ऐसे नियर फ्यूचर में वी मे सी 600 और 640 प्राइस जोन एज वेल। अगेन मैं गलत हो सकता हूँ, मार्केट है, प्रोबेबिलिटी है, और मैं कभी भी गलत जा सकता हूँ, और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि मेरी एनालिसिस गलत हो गई। लेकिन फिर मुझे ये भी पता होता है कि जब मेरी एनालिसिस गलत जा रही है तो मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं। ये एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए, एज ए इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कि आपने कुछ एनालिसिस की, जरूरी तो नहीं है ना कि वो हर बार सटीक बैठे, ऐसा नहीं होता है। तो जब आप कोई एनालिसिस करते हैं, 10 में से 5-6 बार 7 बार अच्छा बैठा, जो 3 बार गलत जा रहा है, उस 3 बार गलत जाते वक्त भी आपको क्या एक्शन लेना है एज अ ट्रेडर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होता है, देन यू हैव एन एज, तब आपके पास एक एज है एज अ ट्रेडर, तब आप एक लॉन्गर रन में एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन दिस वीडियो। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, मैं बड़ा मेहनत करता हूँ। एज आई सेड मैनी टाइम्स, मैं कोई फुल टाइम ट्रेडर नहीं हूँ, है ना। मेरे पास भी मेरे ऑफिस के काम होते हैं और मैं काफी बिजी रहता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल्स में से भी थोड़ा वक्त निकालूं। ऑब्वियसली मुझे वीडियो बनाना, शेयर मार्केट के ऊपर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है। और और ये पैशन है इसलिए मैं वक्त निकाल लेता हूँ। आई फर्मली बिलीव इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट समथिंग, इफ यू आर नॉट मैड अबाउट समथिंग, यू आर नॉट पैशनेट अबाउट दैट, सिंपल। तो मैं बहुत पैशनेट हूँ शेयर बाजार को लेके, तो मैं वक्त निकाल लेता हूँ। इसके लिए मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देता कि भाई मुझे टाइम नहीं मिल पाया या जो भी है, तो मैं वक्त निकाल लेता हूँ। और ऑब्वियसली थोड़ा सा मेरा एफर्ट भी लगता है उसमें, तो फॉर माई मोटिवेशन ऑल्सो। क्योंकि क्या होता है ना, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे सामने कोई व्यूअर्स नहीं है, राइट। तो जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वेदर माई वीडियोज आर फ्रूटफुल फॉर अदर्स और नॉट, करेक्ट। सो आप प्लीज उसको लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के साथ फॉर मैक्सिमम रीच। And as I said that my videos are for educational purpose only, so please consult your financial advisor before making any trading and investment in the stock market. Thank you very much. Enjoy your weekend.